बेटा हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लॉगरिथम के डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लॉगरिथम जो हमें कुछ लॉज देता है, कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम है, कुछ लॉगरिथम की कुछ कंडीशंस हैं। अब हम उन कंडीशंस को जरा डिस्कस करते हैं। लॉगरिथम्स हमें क्या लॉ देता है? लॉगरिथम हमें देता है पावर रूल। लॉगरिथम आपको देता है प्रोडक्ट लॉ। लॉगरिथम आपको कहता है कोशेंट लॉ। और लॉगरिथम आपको कहता है चेंज ऑफ बेस लॉ। ये चार लॉस, ये फोर लॉस हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर वन हम देखते हैं पावर रूल क्या है। पावर रूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पावर रूल बिल्कुल एज इट इज है। पावर रूल क्या है? log of m to the base a power n is equals to n log of m to the base a। बेटा इसका मतलब क्या है? ये कहता है, ये आपको कहता है कि आपके पास जब भी कोई बेस हो, बेस का बेस के साथ जिस नंबर का आपको लॉगरिथम लेना है उसके ऊपर अगर आपके पास कोई पावर हो, तो बेटा आप पावर को लॉगरिथम में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? आप पावर को हमेशा लॉगरिथम से पहले लेकर आ जाते हैं और बाकी आपके पास एज इट इज कंडीशन रहती है। जैसे हम मोस्टली केसेस के अंदर जब हमें पावर्स नहीं पता होती, तो बेटा हम क्या कर रहे होते हैं, लॉग को अप्लाई कर कर हम क्या कर रहे होते हैं, पावर को नीचे लेकर आ रहे होते हैं। ये वही वाली कंडीशन है जो हम इस कंडीशन में कर रहे होते हैं कि जब हमें पावर पता करनी होती है, जब पावर हमारी पता नहीं होती है, तो हम लॉगरिथम अप्लाई कर देते हैं। लॉगरिथम जब आप अप्लाई करते हैं, तो लॉगरिथम अप्लाई करने के अंदर ये कंडीशन होती है कि जो भी आपके पास पावर है, वो पावर आपके पास आ जाती है आपके नंबर से पहले। एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं इसकी। बेटा ये हमारे पास है एक क्वेश्चन, ठीक है। 3 की पावर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 2। 27 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आपके पास आंसर आता है 54। 54 2 की पावर n। जब हमें n को पता करना है तो हमने कहा, हमने बोथ साइड क्या कर दिया है, लॉगरिथम अप्लाई कर दिए हैं। बोथ साइड लॉग अप्लाई करने के लिए आपने 54 का भी लॉग किया। अब बेटा यहाँ देखो, जब आप यहाँ पर लॉगरिथम अप्लाई करोगे तो हमें पता है पावर नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा, पावर लॉग से पहले आ गई और ये आपके पास हो गया लॉग 2। लॉग 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लॉग 54 को डिवाइड कर देंगे log 2 से, तो बेटा ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा देखें, जब हमने log अप्लाई किया, log अप्लाई करते वक्त हमने क्या किया, पावर को लेकर आ गए पहले जो नंबर हमारे पास थे उनसे। ठीक है, तो पावर को नीचे लाने के लिए आप पावर रूल यूज करते हैं लॉगरिथम अप्लाई कर कर। ये तो आपके पास हो गया पावर रूल, जो हम बेसिकली कर आ रहे होते हैं, हम इसको हर जगह पर अप्लाई कर रहे होते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ, log to the base a m into n is equals to log of m
to the base a plus log of n to the base a। बेटा यहाँ देखें, जरा गौर कीजिए, प्रोडक्ट लॉ आपको कहता है कि जब भी आपके पास दो सिमिलर बेसिस वाले नंबर्स आपस में क्या हो रहे हो, लॉगरिथम के अंदर दो सिमिलर बेसिस आपस में क्या हो रही हो, ऐड हो रही हो। देखो इसकी बेस भी log a है, इसकी बेस भी log a है, यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, ये log m to the base a log n to the base a, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो आप इन्हें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इनके बेसिस को कीजिए कॉमन, log a आपने कॉमन किया और जो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं आपने उनको कर दिया प्रोडक्ट, आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है बेटा, ये इंटर कन्वर्टेबल स्टेज है। आपको अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में देता है तो आप इसको यहाँ लेकर जा सकते हैं, और अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रहा है तो फिर आप इसको दोबारा से यहाँ भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको किस पीरियड का दिया गया है, किस कंसिस्टेंसी का दिया गया है। अगर वो आपको प्रोडक्ट कर कर दे रहा है तो फिर आपको उसको एडिशन में खोलना पड़ेगा, और अगर आपको एडिशन में दे रहा है तो फिर आप उसको लो प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दें। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं जिससे ये बात क्या हो हमें ज्यादा क्लियर हो जाए। सर अगर बेस सेम ना हो फिर? बेटा बेस सेम ना हो, देख लेट्स सपोज आपके पास आ जाता है log 10 log of 4 to the base 7। बेटा आपके पास जब ये सिचुएशन आ जाती है तो फिर आप यहीं पर ही इसको स्टॉप कर देंगी। आप इसको फर्दर डिफाइन नहीं कर सकती क्योंकि आप इनकी बेसिस को सेम नहीं कर सकते। हाँ, हम इनको अदर दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें प्रोडक्ट लॉ में चेंज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट लॉ आप जब अप्लाई करेंगे जब बेसिस क्या होंगी, सेम होंगी। अगर इस तरीके की हमारे पास सिचुएशन आती है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बेसिस सेम नहीं है। प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि आपके पास बेसिस क्या हो, हमेशा सेम हो। ठीक है, आप इनको डिफरेंट तरीके से कैलकुलेटर में भी ये सॉल्व हो जाएंगे, वैसे मैन्युअली भी ये सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हम इसको प्रोडक्ट लॉ में चेंज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट लॉ के लिए आपको ये बात लाजमी ध्यान में रखनी है कि आपकी बेसिस क्या हो, आपकी बेसिस क्या हो, सेम हो। बेसिस सेम होंगी तो आप प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं इजिली। ठीक है, लेट्स सपोज हमने कहा एक क्वेश्चन हमारे पास आता है log to the base 7 to 4 plus log to the base 7 to 5 plus log of 7 to the base 7। बेटा ये हम आपके पास क्या आ गया है, एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है बेटा, यहाँ देखें, हमने देखा कि भाई ये जो नंबर्स हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। लोगैरिथम की आपने बेसिस देखी तो आपको बेसिस भी क्या नजर आई, सेम नजर आई। तो आपने कहा बेसिस को हम करते हैं कॉमन, log 7 आपने किया कॉमन। अब आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, आप उनको क्या कर लें, आपस में मल्टीप्लाई कर लें, उनको प्रोडक्ट कर लें। 4 5 द 20, 27 द 140, तो ये आपके पास हो गया log 140 टू द बेस 7। ये डिफरेंट तरीके हैं इसको क्या करने के, सॉल्व करने के। इसको एक और तरीके से आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, log of 7 टू द बेस 7, जब भी आपके पास सिमिलर नंबर का आप लॉग ले रहे हो और सिमिलर नंबर ही आपके पास क्या हो, बेस हो, तो बेटा उसका आंसर किसके बराबर होता है, वो तो खुद 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप 1 भी प्लेस कर सकते हैं इसकी जगह पर। आप इन दोनों को सॉल्व करें और मल्टीप्लाई बाय 1 करवा दें, तो आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये डिफरेंट तरीके हैं, जब आप आगे जाएंगे, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करे होंगे। अभी सिंपली हम प्रोडक्ट लॉ को डिस्कस कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट लॉ की बात करते हैं। ये प्रोडक्ट लॉ, जब आपके पास सेम बेसिस वाले नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हो तो आप उनको बेसिस को कॉमन कर कर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन दिया गया हो, अगर इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया हो तो बेटा आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है सेकंड, अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास होता है कोशेंट लॉ, लॉ ऑफ कोशेंट, कोशेंट लॉ।
कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ आपको कहता है whenever similar basis numbers with a similar basis are subtracted from each other, जब दो नंबर्स जिनकी बेसिस सेम हो और वो नंबर्स आपस में लॉगरिथम में सब्सट्रैक्ट हो रहे हो, तो बेटा आप उनकी लॉगरिथम की बेसिस को करें कॉमन और उन दोनों नंबर्स को आपस में क्या कर दें, रेशो कर दें, उन दोनों नंबर्स को आपस में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये आपको कोशेंट लॉ कहता है। कोशेंट लॉ बिल्कुल उलट लॉ है, रेसिप्रोकल इनवर्स लॉ है, जैसे हमारा प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ मल्टीप्लिकेशन बताता है, कोशेंट लॉ आपको डिवीजन के बारे में बताता है। क्वेश्चन लॉ कहता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आता है, log of 10 log of 5 to the base 10 minus log of 10 to the base 10। बेटा आप यहाँ देखें, बेसिस हमारी क्या है, सिमिलर है। बेसिस सिमिलर है तो आपने बेसिस की कॉमन, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया, m अपॉन n लिख दिया, 5 अपॉन 10। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो गया 1/2। तो ये आपके पास हो गया log of 1/2 टू द बेस 10। ये आपका आंसर हो गया। ये आपने क्वेश्चन लॉ अप्लाई किया। बेटा एक और बात याद रखिएगा, कभी भी कभी भी जब आप क्वोशंट लॉ या प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर रहे हो, तो बेटा जो कॉमन बेसिस हैं उनको आपने एक बार ही रखना है। आप इसको अगर ऐसा कर देंगे तो बेटा ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बेसिस कॉमन करने का मतलब है कि बेस को आप रखो एक बार, और जो टर्म्स है उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो आपके सब्सिक्वेंट टर्म्स है, आप उनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई, अगर प्रोडक्ट लॉ है, या अगर क्वोशंट लॉ है तो आप उनको कर दो डिवाइड। आप इसको ये इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से क्वोशंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। इससे पहले वाला केस जो मैंने कंडीशन बताई, वो क्वोशंट लॉ नहीं होता, वो क्वोशंट लॉ नहीं होता। लेट्स सपोज ले अगर आप ये कह देते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं, हमने कहा कि whenever the bases are similar of logarithm and the numbers are added with each other, तो आप उनको क्या कर देते हैं, आप उनको लॉग की बेस कॉमन कर कर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको कहता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ आपको यही कहता है, ठीक है। बेटा एक और बात देखें, अगर आप इसको ऐसे लिखने लग जाएं, तो बेटा ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसको ब्रैकेट को खोल दें और जबरदस्ती इस तरीके के कॉन्सेप्ट अप्लाई करना शुरू कर दें, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। ये प्रोडक्ट लॉ है कि अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आप इसको इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से नहीं तोड़ सकते। ऐसे ही क्वेश्चन लॉ के अंदर सिचुएशन हो और यही प्रोडक्ट लॉ के अंदर आपने ध्यान करना है। इस बात को आपको बहुत ज्यादा ख्याल करना है। ये तो बेटा हमारे हो गए 3 बेसिक्स लॉस, ठीक है। एक और हमारे पास होता है चेंज ऑफ बेस लॉ, कि जब आपके पास बेसिस सेम नहीं है तो आप बेस को चेंज कैसे कर सकते हो। बेटा चेंज ऑफ बेस लॉ से पहले हम एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं, शायद हमने इसको पहले डिस्कस ना किया, नहीं किया है। रेसिप्रोकल लॉ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है रेसिप्रोकल का। अगर आपके पास क्वेश्चन है यूं, बेटा रेसिप्रोकल लॉ कहता है कि अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर देते हो तो ये हो जाएगा ऐसे, जो बेस थी वो नंबर बन गया,
और जो नंबर थी वो बन गया बेस अगर आप किसी भी क्वांटिटी को क्या कर देते हो लॉगरिथम में रेसिप्रोकल कर देते हो। ठीक है, इस कंडीशन को आप अपने ध्यान में बिठाएं, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम चेंज ऑफ बेस लॉ को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। जब हम चेंज ऑफ बेस लॉ को पढ़ लेंगे, उसको डिटेल में देख लेंगे, तो बेटा ये बात आपको खुद समझ में आ जाएगी उस वक्त।